राधे राधे भाई, मैं आसमित कुमार। तो भाई मैं एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई क्लच रिलीज पे एक वीडियो बनाने को। भाई उनका कहना था कि वो एक स्लाविया लेने वाले हैं। तो भाई आज का वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाला है, भाई क्लच रिलीज कैसे करते हैं। अब भाई आप स्लाविया लेने वाले हो, भाई आप जिंदगी में मतलब दुनिया में कोई भी गाड़ी ले लो, या अगर आप मैनुअल ले रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लच रिलीज कर सकते हो। बेसिकली ये वीडियो हमारा बिगिनर भाइयों के लिए रहने वाला था, जो भाई नया नया गाड़ी सीखना चाहते हैं, जो भाई न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं, जिनके घर में गाड़ी है वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनका हेल्प हो जाएगा कि क्लच रिलीज कैसे करते हैं। तो बिना डिले के स्टार्ट करते, चलिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। तो भाई चलो मैं गाड़ी के अंदर आ गया, आपको यहाँ का फंडा समझाता हूँ। देखो मैं ये ड्राइविंग सीरीज तो नहीं है, बस मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपको क्लच रिलीज करना है। पहले आप क्लच दबाने सीखो। क्लच भाई देखो पैर को डिवाइड कर लो, जैसे ये आपका शू है, समझो ये 70:30 पे डिवाइड कर लो। नीचे का पार्ट 70 रहेगा, ऊपर का थोड़ा सा 30 रहेगा, ठीक है। तो आपको क्लच हमेशा 30% है उसी पे आपको प्रेस करना है, 70% वाले पार्ट पे नहीं करना है। देखो अगर इस पे करोगे तो आपका एक और देखो बता रहा हूँ काम का चीज़, एडी को हमेशा टिका लेना है। कभी आप ऐसे आप क्लच यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप गाड़ी बंद कर दोगे, आपसे क्लच अच्छे से कंट्रोल ही नहीं होगा। हमेशा सबसे पहला रूल ये है कि आप पहले ऊपर क्लच को दबाओ 30% से, फिर एडी को आप टिका लो। उसके बाद भाई आप पार्ट बाई पार्ट छुड़ा सकते हो। पार्ट बाई पार्ट मतलब क्लच को डिप्रेस कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे पार्ट बाई पार्ट आप आराम से रिलीज कर लोगे, और ये बहुत सही तरीका है गाड़ी जल्दी सीखने का, क्लच पे जल्दी कंट्रोल पाने का। अगर आप यहाँ से अगर दबा लेते हो तो भाई आप पीछे ला ही नहीं सकते, आपको क्लच फंसा देगी, मतलब पैर आपका फंस जाएगा, फिर आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। अब इसका भी एक तरीका होता है। देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से अगर दब गया मेरे से, तो मैं दबाए भाई मैं पैर नीचे ले आता हूँ, फिर मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका होता है। चलो ये क्लच रिलेटेड इस मतलब एक जानकारी तो मैं दिया। अब एक और आपको काम की बात बता देता हूँ। भाई मैं ड्राइविंग सीरीज भी जल्दी लाऊंगा। चलो एक और काम की बात आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको क्लच से रिलेटेड आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आपको अगर क्लच दबाना है तो गियर पे भी आपको अच्छे से हाथ बैठा हुआ रहना चाहिए। अब गियर के लिए आप क्या करोगे, देखो जब गाड़ी चलाओगे तो आप देख के तो गियर लगाओगे नहीं, तो आप घर पे ही काम करना, गाड़ी में आप भाई क्लच पूरा दबा लेना। उसके बाद आप गियर का प्रैक्टिस करते रहना, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है या 3 नंबर है। भाई आप बिना देखे प्रैक्टिस करना कि आपसे सही हो रहा है कि नहीं। गलती होगा, अच्छा बात है, घर में गलती हो, आप देख के सीखो, कम से कम हाथ बैठाओ अपने, ठीक है। आगे आप ऐसे आगे देखो और हाथ से बस ऐसे इशारे में आप गियर लगाते रहो कैसे हो रहा है। तो ये भी बहुत काम करता है, क्योंकि आपके लिए डेंजर है, आप चलाते चलाते आप गियर पे नहीं देख सकते, ये रूल नहीं है ड्राइविंग का। भाई देखो गाड़ी स्टार्ट कर लिया, आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब मैं क्लच दबाया, देखो मैं अगर एडी नहीं बैठाया हूँ, भाई गियर लगाने से पहले हमेशा बता दे रहा हूँ, क्लच को पूरा अंदर 100% दबाओ। ये नहीं कि भाई आप इतना दबा के कर रहे हो, ऐसे भाई आपकी गियर बॉक्स डैमेज होगी, क्लच भी आपका डैमेज होगा। आपको पूरा ये लेके 1 नंबर लगाना है। अब मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपका एडी अच्छे से बैठेगा नहीं और आप 30% में अगर नहीं दबाओगे, अच्छे से मतलब नहीं दबाओगे और ऐसे छोड़ोगे, तो भाई आप गाड़ी बंद कर लोगे। मैं तो भाई चलो चलाने जानता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम से आदत है, ऐसे क्लच पे बैठा हुआ है पैर मेरा, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आपको बता रहा हूँ आपको बीच में ऐसे क्यों नहीं प्रेस करना है। अगर मैं बीच में प्रेस कर लिया हूँ, 1 नंबर लगाया, देखो मैं कहाँ छोड़ूंगा, छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, देखो क्लच छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक इशू है। अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। जैसे 1 नंबर लगाया, एडी बैठा है, अब देखो मैं कैसे कितना आराम से छोड़ूंगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, देखना, देख लो कितना आराम से उठी है। अब भाई धीरे धीरे क्यों आपको उठाना है, आप एक बार में क्लच नहीं छोड़ सकते, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा। आप एक बार में क्लच छोड़ोगे, गाड़ी बंद हो जाएगी, बंद हो गई, देखें। अब फिर स्टार्ट करना होगा। तो यही एक तरीका था। तो चलो आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, आपको रोड पे ले चलता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको दिखाने के लिए मैं भाई रोड पे ले आया हूँ। भाई आपको ट्राई करना है ये चीज़, आपको फील्ड पे जाके ट्राई करना है, आपको रोड में नहीं निकलना है, क्योंकि आप भाई बिगिनर हो, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ गलत ना हो भगवान की कृपा से, इसलिए आप ग्राउंड पे जाना। और भाई प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आप भाई पूरा क्लच लेना, ठीक है, फर्स्ट गियर लगा लेना। उसके बाद आपको भाई क्लच बस रिलीज करना है। देखो जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं कुछ बंदे, वो क्या करते हैं, गाड़ी उठाते भी भाई 1 नंबर से हल्का से रेज लेते हैं और क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी उड़ जाती है। देखो गाड़ी चलने लगी, स्मूथली हुआ सब प्रोसेस। अब आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ। आप जैसे क्लच लिए, 1 नंबर लगाए, अब आपको भाई रेज नहीं करना है, आपको रेज नहीं लेना है, बस आपको क्लच छोड़ना है धीरे धीरे, और क्लच छोड़ के अब भाई पैर हटा लेना है, आपको क्लच में पैर रखना ही नहीं है। देखो आपकी गाड़ी चल पड़ी है। अब आपको ना रेस लेना है ना कुछ करना है। अगर आपको रेस लेना है तो आप थोड़ा बहुत ऐसे दबा के देख सकते हो कि भाई गाड़ी कितनी भाग रही है, कितने रेस पे। वैसे 1 नंबर पे आपकी गाड़ी थोड़ा ज़्यादा ही भाग जाएगी, इसलिए रेस ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि आप बिगनर हो। और भाई आप 1 नंबर पे बस चलने दो। और भाई आप स्टीयरिंग का आइडिया लो कि भाई लेफ्ट काटना हो तो कितनी लेफ्ट जा रही है, राइट में कितनी राइट जा रही है, ठीक है।
अब इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, जब फर्स्ट गियर आप समझ लो तो भाई आपको देखो क्लच लेके आपको सेकंड गियर भी लगा लेना है और बस सिर्फ क्लच छोड़ना है। अब मैं क्लच सिर्फ क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई लोअर स्पीड में आपको क्लच धीरे छोड़ना होता है। आप फर्स्ट में सबसे धीरे क्लच छोड़ते हो, सेकंड में भी आपको थोड़ा स्लोली ही क्लच मतलब छोड़ना है। अब ज़्यादा स्पीड में अगर सेकंड में क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी आपकी वाइब्रेट हो जाएगी, हो सकता है गाड़ी बंद भी हो जाए। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और जितना हाई स्पीड होता है वहाँ पे आप क्लच स्पीड में छोड़ सकते हो, स्पीड मतलब जल्दी से छोड़ सकते हो, उसमें आपकी गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती है, क्योंकि हाई स्पीड होता है, हाई गियर होता है, हर चीज़ स्मूथ होता है। लोअर गियर में थोड़ा स्पीड कंट्रोल में रहता है, इसीलिए ऐसे इशू आता है। अब आपको बता रहा हूँ, देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो अभी मैं बताया। अब जैसे मैं स्लो किया फिर से, अब मैं लगाया 1 नंबर, अब मैं गाड़ी उठाया, अब मैं थोड़ा स्पीड में हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा नंबर लगा कैसे छोड़ दूंगा, तो गाड़ी थोड़ा सा झटका लेगी। मेरा तो भाई रेव मैच करता है अच्छे से, मैं उठा लिया, इसलिए मेरी वाइब्रेट नहीं की। पर आपको ये चीज़ में टाइम लगेगा, आप ये तुरंत सब कुछ नहीं समझ जाओगे, इसलिए आप पहले प्रैक्टिस करो जितना मैं बताया हूँ। तो चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ हाई स्पीड में क्या होता है। जैसे आप गाड़ी सीख जाते हो, थोड़ा आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाता है, तो आप 3 नंबर लगाए, देखो 4 लगाया, तुरंत क्लच छोड़ा, कुछ नहीं, गाड़ी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप हाई स्पीड से अगर स्लो आया हो, मैं इसी स्पीड में अगर थर्ड लगा दूंगा तो गाड़ी झटका लेगी, देखो थोड़ा सा झटका ली। अब भाई ये झटका क्यों हुआ, क्योंकि मैं सेम स्पीड में था और कम गियर लगा दिया, छोटा गियर लगा दिया ज़्यादा स्पीड में। तो यही चीज़ होता है, अगर आप फर्स्ट गियर में ज़्यादा स्पीड में चले जाओगे और सेकंड फिर लगाओगे तो फिर थोड़ा सा झटका लेगी। इसीलिए क्लच में आपको कंट्रोल अच्छे से करना है, आपका कमांड होना चाहिए अच्छे से क्लच पे। तो भाई यही था आज का वीडियो। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है। भाई आप बिगनर हो, आप अगर जा रहे हो तो भाई आप रोड पे मत लेकर निकल जाना गाड़ी, और किसी बड़े को साथ रख लेना। और भाई आपको फील्ड पे जाना है, किसी मैदान पे जाकर अच्छे से आप ट्राई करो, गियर को बिना देखे अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलते मतलब आप गाड़ी रोक के अच्छे से क्लच पूरा एंगेज करके आप देखो गाड़ी कैसे चल रही है, मतलब कहाँ आपका गियर कौन सा है। या भाई गियर आप यहाँ नज़र दबा के नहीं लगा सकते हो, नहीं तो आपका आगे तब तक कुछ कांड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको कुछ कुछ ख्याल रखना है। और भाई आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे ये सब कुछ मन में आती है, भाई सब कुछ आदमी सीख जाता है। और भाई देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है स्टार्टिंग से। मैं भी एक टाइम पे भाई गलती करता था, मुझसे भी भाई क्लच में इशू होता था, क्लच से मैं गाड़ी बंद कर बैठता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी, ये चीज़ नॉर्मल है। और भाई कुछ अगर नहीं हो पा रहा है, आप नहीं सीख पा रहे हो, तो भाई हार नहीं मारना है। 2-3 दिन आपको टाइम लगेगा, जितना भी आपको टाइम लगे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आप धीरे धीरे ही परफेक्ट बनोगे। मैं भी एक समय पे वैसे ही था, अब मैं देखो कितना अच्छा चला ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो भाई आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे तो ये कोई ड्राइविंग सीरीज़ नहीं है, मैं ड्राइविंग सीरीज़ जल्दी लेकर आऊँगा, उसमें भी मैं पार्ट बाय पार्ट बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ये तो भाई जल्दी जल्दी में मैं एक क्लच के ऊपर वीडियो बना दिया, क्योंकि मेरे भाई को एक भाई है, मतलब उन्होंने बोला कि वो गाड़ी लेने वाले हैं मैनुअल, और बाई लक वो भाई स्लाविया ही लेने वाले हैं, तो उनको एक वीडियो चाहिए था क्लच रेस पे, तो उनके कहने पे मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। राधे राधे, मिलता हूँ अगली वीडियो में।